नमस्ते और एस्ट्रोशी टॉक्स में आपका स्वागत है। वो जगह जहां हम वैदिक ज्योतिष की गहराइयों को सबके समझने लायक बनाते हैं। हर बातचीत ब्रह्मांड से सीधे एक नई रोशनी, एक नई समझ लेकर आती है। आज हम एक बहुत ही खास नक्षत्र पर बात करने वाले हैं, पुष्य। इसे वैदिक ज्योतिष में सबसे आध्यात्मिक और शुभ माना जाता है। पर ऐसा क्यों है? मतलब क्या खास है इसमें? ये जीवन, रिश्तों और हमारे आध्यात्मिक सफर पर कैसे असर डालता है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। जी बिल्कुल। पुष्य जो 27 नक्षत्रों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है, इसका नाम ही बहुत कुछ कहता है। संस्कृत में पुष्टि का मतलब है पोषण देना, नरिश करना। पोषण देना? हाँ, और इसका जो प्रतीक है वो भी यही बात दर्शाता है। गाय का थन, जो सीधे सीधे पोषण, उदारता, देखभाल और एक तरह की भावनात्मक संतुष्टि से जुड़ा है। अच्छा, ये तो नाम और प्रतीक दोनों ही बड़े पॉजिटिव हैं। और इसके शासक ग्रह, मैंने सुना है शनि और बृहस्पति दोनों का प्रभाव है इस पर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? एक तरफ अनुशासन, दूसरी तरफ ज्ञान। हाँ, ये कॉम्बिनेशन ही इसे खास बनाता है। देखिए, शनि जो है वो गृह स्वामी है, वो अनुशासन लाते हैं, स्थिरता, धैर्य, कर्म का महत्व समझाते हैं। और बृहस्पति जो अधिष्ठाता देवता है, यानी देवगुरु, वो लाते हैं दिव्य ज्ञान, आशा, विस्तार और नैतिकता। तो मतलब एक तरह का बैलेंस है। बिल्कुल। शनि ढांचा देते हैं, बृहस्पति उसमें ज्ञान और उद्देश्य भरते हैं। और ये कर्क राशि में पड़ता है, जो चंद्रमा की राशि है, और वो खुद भावनाओं और पोषण से जुड़ी है। समझ गया। तो इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता होगा इन सब प्रभावों को मिलाकर? आमतौर पर पुष्य नक्षत्र वाले लोग काफी शांत, स्थिर और समझदार होते हैं। उनमें देखभाल करने का, पोषण देने का एक नेचुरल गुण होता है। जैसे आपने कहा पोषण, जी, वो भावनात्मक रूप से काफी संतुलित होते हैं और शनि के कारण मानसिक रूप से अनुशासित भी। बृहस्पति का असर उन्हें आध्यात्मिक बनाता है, नैतिक मूल्यों पर चलने वाला बनाता है। तो ये लोग अच्छे शिक्षक या सलाहकार या हीलर टाइप की भूमिकाओं में अच्छे होंगे? हाँ, बिल्कुल। ऐसी भूमिकाएं जहां सेवा भाव, मार्गदर्शन और पोषण की जरूरत हो, वहां ये लोग बहुत सफल हो सकते हैं। लीडर्स भी अच्छे बन सकते हैं, जो देखभाल के साथ नेतृत्व करें। लेकिन शनि का प्रभाव है तो क्या कुछ चुनौतियां भी लाता है, जैसे सफलता में रुकावट या देरी? हाँ, ये हो सकता है। शनि कर्मफल दाता है और कभी-कभी वो परीक्षा लेते हैं, धैर्य मांगते हैं। तो हो सकता है सफलता थोड़ी देर से मिले या उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े। एक और बात, क्योंकि इनका स्वभाव देखभाल करने वाला होता है, तो कभी-कभी ये लोग दूसरों के लिए खुद को जरूरत से ज्यादा पीछे कर लेते हैं। सेल्फ सैक्रिफाइस वाली टेंडेंसी आ सकती है। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आते हैं ज्योतिषीय महत्व पर। मुहूर्त के लिए इसे नक्षत्रों का राजा कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। पुष्य नक्षत्र को नए काम शुरू करने के लिए, शुभ कामों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जैसे कि किन कामों के लिए ये सबसे अच्छा है? देखिए, कोई भी पवित्र काम, जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो या फिर गृह प्रवेश करना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, यहाँ तक कि सोना खरीदना, गाड़ी खरीदना या कोई प्रॉपर्टी लेना हो, इन सब के लिए पुष्य नक्षत्र का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। और पढ़ाई लिखाई शुरू करने के लिए भी? हाँ बिल्कुल। कोई नई विद्या सीखना, ज्ञान अर्जित करना शुरू करना, इसके लिए भी ये उत्तम समय है। माना जाता है कि इस नक्षत्र में शुरू किए गए काम स्थायी होते हैं और फल देते हैं। और पुष्य अमावस्या का दिन तो आध्यात्मिक उन्नति, दान पुण्य के लिए बहुत ही खास माना गया है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और रिश्तों के मामले में, खासकर शादी ब्याह के लिए कैसा है ये नक्षत्र? विवाह के लिए भी पुष्य को बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इनका मूल स्वभाव ही पोषण और स्थिरता का है। तो ये बहुत भरोसेमंद और समर्पित साथी साबित होते हैं। ये लोग रिश्ते में भावनात्मक सुरक्षा और गहरे जुड़ाव को बहुत महत्व देते हैं। तो घर का माहौल शांतिपूर्ण रहता होगा? हाँ, ज्यादातर ये एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध घर बनाने में योगदान देते हैं। अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो रोहिणी, अनुराधा जैसे जो सात्विक और पोषण करने वाले नक्षत्र हैं, उनके साथ इनकी अच्छी बनती है। और बृहस्पति देवता होने के कारण इसका आध्यात्मिक महत्व भी गहरा होगा? निश्चित रूप से। देवगुरु बृहस्पति का शासन ही इसे ज्ञान, धर्म और अंदरूनी विकास से जोड़ता है। पुष्य हमें याद दिलाता है कि सच्चा पोषण सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। ये नक्षत्र ध्यान, मंत्र जाप या कोई भी गहरी आध्यात्मिक साधना शुरू करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है।
आंतरिक शांति और विकास के लिए। तो मान लीजिए किसी दिन पंचांग में पुष्य नक्षत्र चल रहा है, तो उस दिन का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है? क्या करना चाहिए? उस दिन आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, खासकर अगर वो ज्ञान या सेवा से जुड़ा हो। कोई आध्यात्मिक यात्रा प्लान कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। दान पुण्य करना बहुत अच्छा है। ध्यान करना, मंत्र जाप करना, ये सब बहुत लाभकारी होता है। कोई ऐसी चीज जो नहीं करनी चाहिए? हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन किसी बड़े वाद विवाद या झगड़े में ना पड़े, क्योंकि ये शांति और पोषण का नक्षत्र है, तो नकारात्मकता से बचना बेहतर है। कोई भी अच्छी आदत शुरू करने के लिए ये दिन परफेक्ट है। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर पुष्य नक्षत्र दिव्य पोषण, स्थिरता और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। जिनका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है या जो इसके शुभ प्रभाव में कोई महत्वपूर्ण काम शुरू कर रहे हैं, वो एक तरह से यूनिवर्सल आशीर्वाद से जुड़े हैं। ये नक्षत्र हमें याद दिलाता है कि जीवन को ज्ञान, करुणा और एक उद्देश्य के साथ जीना कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगर आप अपने नक्षत्र और राशि के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो astrokishi.com पर जा सकते हैं। वहां सभी के लिए कुछ मुफ्त उपकरण उपलब्ध हैं। astrokishi.com पर मुफ्त उपकरण, मुफ्त कुंडली जनरेटर जिससे आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली तुरंत बना सकते हैं, राशि खोजक, कुछ ही सेकंड में अपनी चंद्र राशि जान सकते हैं, कुंडली मिलान, शादी के लिए कंपैटिबिलिटी आसानी से देख सकते हैं, प्रेम संगता परीक्षक, अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते की गहराई को समझ सकते हैं, और दैनिक राशिफल भी अपनी राशि के अनुसार रोज की सटीक भविष्यवाणियां पा सकते हैं। अगर इस बातचीत से, इस चर्चा से आपको कुछ मदद मिली, कुछ नया जानने को मिला, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और आपके क्या विचार हैं इस नक्षत्र के बारे में, या कोई अनुभव हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपसे सुनना हमेशा अच्छा लगता है। यह है एस्ट्रोशी टॉक्स, जहां ब्रह्मांड और स्पष्टता का मिलन होता है। अब जाते जाते बस एक सवाल मन में आता है। पुष्य नक्षत्र पोषण की बात करता है, पर क्या ये पोषण सिर्फ दूसरों के लिए है, या खुद का पोषण करना, खुद की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है इस नक्षत्र के प्रभाव में? सोचिएगा जरूर।